खर मास शुरू हो रहा है। 30 दिन तक आपको बहुत ज़्यादा संभल कर रहना है। आपको संभल कर रहना है क्योंकि मकर संक्रांति तक अशुभ दिन है। अगर आपने कोई गलती की तो पछताना पड़ सकता है, लेकिन मैं हूं ना, आपको बचाऊंगी। आज आपको बताऊंगी खर मास में क्या करें क्या ना करें। आपको खर मास का अर्थ भी बताऊंगी और इस महीने में बचने वाले तरीके भी जानेंगे। आज आपको ये भी बताऊंगी कि अशुभ वक्त को कैसे ठीक किया जा सकता है, तो वो क्या खरीदें जिससे अशुभ चीज़ों से बचा जा सके, और आपके घर में अशुभ संकेत कैसे होते हैं, आपको पता क्यों नहीं चलता, ये भी जानेंगे। शो की शुरुआत करते हैं आज के पहले महा उपाय से। सवाल ये है कि क्या कोई आपके खिलाफ लगातार साजिश कर रहा है। ऐसे में साजिश को आप नाकाम करना चाहते हैं, घर के मेन गेट पर भगवान श्री गणेश की मूर्ति को स्थापित करें। सुबह शाम उठकर प्रणाम करें। इसके बाद अपने दरवाजे, दहलीज और सीढ़ी पर पानी छिड़काव करें। ऐसा करने से किसी भी साजिश का आप पर कोई नुकसान नहीं हो पाएगा। क्योंकि खर मास शुरू हो गया है, इसीलिए आपको बहुत संभल कर रहने की ज़रूरत है। कंफ्यूज होने की कोई ज़रूरत नहीं है। खर मास और मल मास एक ही चीज़ है, बस समय के अंतर की वजह से दोनों को अलग अलग नाम से बुलाया जाता है। हम खर मास ही बोलते हैं क्योंकि इसे ज़्यादातर लोग समझते हैं, इसीलिए किसी को दिक्कत नहीं होती। सबसे पहले जानिए क्या है खर मास और ये कैसे लगता है। सूर्य के एक राशि से दूसरी राशि में परिवर्तन को संक्रांति कहते हैं। जब दो पक्षों में संक्रांति नहीं होती है तब अधिक मास होता है, जिसे मलमास या फिर खरमास भी कहते हैं। ये स्थिति 32 महीने और 16 दिन में होती है, यानी लगभग हर 3 वर्ष बाद मलमास पड़ता है। क्या है मलमास? खरमास लगने पर 1 महीने तक के लिए सारे शुभ काम रोक दिए जाते हैं। सूर्य जब बृहस्पति की राशि धनु या फिर मीन में होता है तो ये दोनों राशियां सूर्य की मलीन राशि मानी जाती है। साल में 2 बार सूर्य बृहस्पति के संपर्क में आता है। पहले 15 दिसंबर 16 दिसंबर के आसपास या 14 जनवरी 15 जनवरी, और दूसरा 14 मार्च से 13 अप्रैल तक। दूसरी बार में सूर्य मीन राशि में रहता है। अभी पहला वाला वक्त है, यानी कि 16 दिसंबर से 14-15 जनवरी का। अब जानिए क्यों कहते हैं इस महीने में शुभ काम करना अच्छा नहीं होता। सूर्य की गणना के आधार पर इन दोनों महीनों को धनु मास और मीन मास कहा जाता है। ये इन दोनों महीनों में मांगलिक कार्यों को रोक दिया जाता है। इस महीने में रामायण, गीता और अन्य धार्मिक और पौराणिक ग्रंथों के दान आदि का भी बहुत महत्व बताया गया है। वस्त्रदान, अन्नदान, गुड़, घी से बनी वस्तुओं का दान करना बहुत शुभ माना जाता है। आइए अब आपको आज का दूसरा महा उपाय बताने का वक्त हो गया है। क्या आपके पास पैसा नहीं आ रहा है, बहुत दिक्कत में है? शुक्ल पक्ष के बुधवार की शाम को किसी केले के पेड़ के पास जाएं, उस पर जल चढ़ाएं, हल्दी से तिलक करें, गुरु बृहस्पति का ध्यान करें। पौधे से अगले दिन यानी कि गुरुवार को थोड़ी सी जड़ ले आएं, आज्ञा मांग कर लेकर आएं। दूसरे दिन सूर्य निकलने पर स्नान कर केले के पेड़ की पूजा करें। लकड़ी के एक टुकड़े से पौधे की जड़ खोद कर निकाल लें, घर ले आइए। इस जड़ को गंगा जल से धोकर केसर के जल में डाल दें। आपके घर पर प्रॉस्पेरिटी आने लगेगी। अब आप ज़रूर जानना चाहेंगे कि खर मास में क्या करना चाहिए और क्या नहीं। आपको पूरी जानकारी दे रही हूँ क्योंकि आपसे कहीं कोई गलती नहीं होनी चाहिए। आप ध्यान से सुनिए और फिर अगले 30 दिन तक इसे फॉलो कीजिए। मल मास के आरंभ दिन से श्रद्धा भक्ति से व्रत और उपवास रखना चाहिए। इस दिन पूजा पाठ का बहुत महत्व होता है। मल मास के शुरुआत के दिन में शुभ काम करने का फल बहुत ज़्यादा मिलता है। मल मास का व्रत करने वाले लोगों पर पूरे महीने सादा और सात्विक जीवन जीना चाहिए। इस समय ज़मीन पर सोना चाहिए, वेजिटेरियन फूड खाना चाहिए, सात्विक भोजन खाना चाहिए, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए। इससे बुरे कामों का जो हमें रिजल्ट मिलना होता है वो समाप्त हो जाता है और धन सौभाग्य की प्राप्ति होती है। आपको क्या करना है खर मास में, अब वो जानिए। इस महीने भागवत गीता, श्री राम जी की आराधना, कथा वाचन और विष्णु जी की उपासना करनी चाहिए। दान, पुण्य, जप, भगवान का ध्यान लगाने से कष्ट दूर हो जाते हैं। आप इस पूरे महीने भगवान शिव की आराधना करें। ये महीने भगवान शिव की आराधना के लिए फलदायी होते हैं। शिव जी के अलावा मल मास को भगवान विष्णु की पूजा के लिए भी बहुत अच्छा माना गया है। पूजा के साथ धार्मिक ग्रंथों में खर मास में एक मंत्र भी जपना चाहिए। बहुत आराम से पढ़ूंगी ताकि आप नोट कर सकें।
चलिए मंत्र नोट कीजिए। मंत्र है गोवर्धनम वंदे गोपालम, गोपरूपिणम गोकुलोत्सव मीशानम गोविंदम गोपिका प्रियम। ऐसी मान्यता है कि इस मंत्र का जाप करते समय पीले वस्त्र धारण करने चाहिए, बहुत फायदा मिलता है। इसके साथ ही पूजा और हवन के साथ दान करना भी बहुत फायदेमंद होता है। श्रीमद् भगवत गीता का पाठ इस महीने में भगवान कृष्ण, श्रीमद् भागवत गीता, श्री राम की आराधना, कथा वाचन बहुत फायदा देता है। मान्यताओं के मुताबिक इस महीने पूरे परिवार को एक साथ भोजन करने की सलाह दी जाती है। ये लाभकारी होता है। जैसा मैंने आपको बताया, ज़मीन पर सोना चाहिए जितना हो सके। सर्दी का मौसम है, इसलिए कभी सो जाएं तो अच्छा है, और जो सो सके वो ही सोएं। अब जानिए क्या ना करें। मल मास में गृह प्रवेश, मुंडन, यज्ञ का काम, विवाह का काम, घर बनाना, भूमि और प्रॉपर्टी में निवेश करना, नई गाड़ी, नया कारोबार जैसी चीज़ें नहीं करनी चाहिए। नए कपड़े पहनने से भी बचना चाहिए। अब हम जानेंगे क्या है आज का तीसरा महा उपाय। सवाल क्या है, ध्यान से सुनने की ज़रूरत है। क्या बहुत कोशिशों के बाद भी नौकरी नहीं लग पा रही है? सैटरडे को हनुमान जी के मंदिर में जाकर 1.25 किलो मोतीचूर के लड्डुओं का भोग लगाइए। आप 125 ग्राम भी लगा सकते हैं। घी का दीपक जलाइए और मंदिर में ही बैठकर लाल चंदन की या मूंगे की माला से 108 बार जो मंत्र बता रहे हैं उसका जाप करें। आपको जो बोलना है उसे नोट कीजिए। कवन सो काज कठिन जग माही, जो नहीं होए तात तुम पाही। हमारे यहाँ जो भी परंपरा है उसके पीछे कोई ना कोई वजह होती है। जैसे खर मास के पीछे भी एक मान्यता है। ये मान्यता सूर्यदेव से जुड़ी हुई है, आपको ज़रूर जाननी चाहिए, क्योंकि जब आप जानेंगे तभी तो आगे बच्चों को बता पाएंगे। किसी चीज़ की नॉलेज होगी तभी तो फ़ायदा नुकसान समझ आएगा। खल मास मनाने के पीछे क्या है कारण, ये जानिए। एक कथा है, वो सुनिए। एक बार सूर्य अपने साथ घोड़ों के रथ पे बैठकर ब्रह्मांड की परिक्रमा करते हैं। रास्ते में 7 घोड़े साल भर दौड़ते दौड़ते प्यास उनको लगने लगती है और वो प्यास से तड़पने लगते हैं। उनकी इस दयनीय हालत से निपटने के लिए सूर्य एक तालाब के पास अपने 7 घोड़ों को पानी पिलाने के लिए रुकने हैं। तब फिर उनकी वही प्रतिज्ञा याद आई कि रास्ते में कहीं भी नहीं रुकना है, पर अगर वो रुक गए तो पूरा जो यूनिवर्स है, जो स्वर मंडल है, वो नष्ट हो जाएगा। इसीलिए सूर्य भगवान ने अपनी नज़रें चारों तरफ घुमाई। तभी उन्होंने देखा कि पास के ही तालाब में 2 गधे पानी पी रहे हैं। उन्होंने तुरंत गधों को अपने रथ पर जोड़ लिया और आगे बढ़ गए और अपने 7 घोड़ों को प्यास बुझाने के लिए खोल दिया। इसी वजह से गधे अपनी मंद गति से चलने लगे, जिसकी वजह से पूरे पौष मास यानी कि दिसंबर के ब्रह्मांड की यात्रा करते रहे और सूर्य का तेज बहुत ही कमज़ोर होकर धरती पर प्रकट हुआ। इससे गर्मी कम हो गई और ठंड पड़ने लगी। पौराणिक कथा के मुताबिक खर मास के खर को गधा कहा जाता है। खर मास में मरने वालों को मोक्ष नहीं मिलता, ऐसी मान्यता है। और इस महीने में जिन लोगों की मृत्यु होती है उन्हें जल्दी मोक्ष नहीं मिलता। इस बारे में महाभारत में भी बताया गया है। इसके अनुसार जब खर मास के अंदर अर्जुन ने भीष्म पितामह को धर्म युद्ध में बाणों की शैया पर गिरा दिया, सैकड़ों बाणों से घायल हो जाने के बावजूद भी भीष्म पितामह ने अपने प्राण नहीं त्यागे। प्राण नहीं त्यागने की वजह ये थी कि वो खर मास में प्राण त्यागते तो उनको मोक्ष नहीं मिलता। इसी वजह से उन्होंने अर्जुन से दोबारा एक ऐसे तीर चलाने के लिए कहा जो उनके सिर पर तकिए का काम करे। इस तरह से भीष्म पितामह पूरे खर मास में बाणों की शैया पर लेटे रहे और जैसे ही सौर मास यानी कि मकर संक्रांति आई, उसके बाद शुक्ल पक्ष की एकादशी को उन्होंने अपने प्राणों को त्याग दिया। इसी कारण कहा जाता है कि माघ मास की शरीर त्यागने से बचना चाहिए, लेकिन मौत पर किसका बस है। क्योंकि अशुभ महीने की बात हो ही रही है, खर मास की बात हो ही रही है, इसलिए आपको अशुभ संकेतों की कुछ जानकारी दे देती हूँ। आपके घर में ऐसे बहुत से अशुभ संकेत होते होंगे जो आपको आने वाली इमरजेंसी से पहले से ही आपको एक हल्का सा चेतावनी दे देते हैं। आपको ज़रूर पता होनी चाहिए। जिस घर में बिल्लियाँ लड़ती हैं वहाँ जल्दी ही बंटवारे का डर होता है, मतभेद होते हैं। इसी तरीके से जिस घर पर आकर गाय ज़ोर ज़ोर से चिल्लाए, समझ लीजिए वो घर के सुख में वृद्धि होती है। घर के सामने कोई डॉग अगर घर की ओर मुंह करके रोए तो घर में कोई विपत्ति आने वाली है या किसी के साथ अनहोनी हो सकती है। ठीक इसी तरह से जिस घर में काली चींटियां समूह बनाकर घूमती हैं वहाँ ऐश्वर्य की वृद्धि होती है, लेकिन मतभेद भी होते हैं। घर में कबूतरों का वास शुभ होता है।
घर में मकड़ी के जाले नहीं होने चाहिए, वो होंगे तो शुभ नहीं होंगे। घर की सीमा में मोर का रहना या आना शुभ होता है। जिस घर में बिच्छू कतार बनाकर बाहर जाते हुए दिखाई दें, समझ लेना चाहिए कि वहां से लक्ष्मी जाने की तैयारी कर रही है। घर में चमगादड़ों का वास अशुभ होता है। जिस घर में छछूंदर घूमते हैं वहां लक्ष्मी की वृद्धि होती है। जिस घर के दरवाजे पर हाथी अपनी सूंड ऊंची करें वहां उन्नति, वृद्धि, मंगल की सूचना मिलती है। जिस घर में काले चूहों की संख्या अधिक होती है वहां किसी खर्चे के अचानक होने का अंदेशा रहता है। जिस घर की छत पर या मुंडेर पर कोयल या सोन चिड़ैया चहचहाए वहां जरूर ही वृद्धि होती है। जिस घर के आंगन में कोई चिड़िया घायल होकर गिरे वहां दुर्घटना होने का डर होता है। जिस घर की छत पर कौवे, ठिठरी अथवा उल्लू घोर शब्द करें वहां किसी समस्या का आना अचानक होता है। चलिए अब आपको आज का चौथा महा उपाय बताती हूँ। क्या कर्ज बढ़ता ही जा रहा है? जो लिया है वो चुका ही नहीं पा रहे हैं? शनिवार के दिन सुबह अपनी लंबाई के बराबर का काला धागा लीजिए और इसे एक नारियल पर लपेट दें। इसका पूजन करें और इस नारियल को बहते हुए जल में प्रवाहित कर दें। साथ ही ये भगवान से कर्ज मुक्ति के लिए प्रार्थना भी करें। इस छोटे से उपाय से शीघ्र ही आप कर्जे की टेंशन से छुटकारा पा लेंगे। अशुभ से आपको शनि बचाते हैं, इसीलिए शनि की बात भी कर लेते हैं। आपको शनि के कुछ अशुभ फल और उसके रिजल्ट क्या हैं, वो कैसे ठीक करने हैं, वो बताने जा रही हूँ। शनि के अशुभ फल क्या हैं? बिजनेस, नौकरी में शुभ चीज़ों में बाधाएं आना, मानसिक अशांति होना, पारिवारिक अशांति होना, धन बचने में कमी होना, परेशानी की यात्राएं, दोस्तों से मतभेद, संतान संबंधित चिंताएं, सट्टे में नुकसान, दुश्मनों से परेशानी, मुकदमाबाजी, लाभ और मान में बाधा, धन आना रुकना, खर्चे का योग अधिक होना, नुकसान होना, कर्जे में डूबना। ग्रहों की अशुभता को दूर करने के लिए उनसे संबंधित मंत्रों का जाप करने से सफलता मिलती है। शनिवार के दिन शनि की पूजा विशेष रूप से की जाती है। इस दिन कोई नया काम नहीं शुरू करना चाहिए। शनिवार को अखंड नारियल प्रवाहित करने से शांति मिलती है। हर शनिवार को हनुमान चालीसा का पाठ करने से, शनिदेव के दर्शन कर तेल चढ़ाने से शनिदेव प्रसन्न होते हैं। शनि की तरह ही काल भैरव भी अशुभ दिनों में आपकी रक्षा करते हैं। आपको काल भैरव की पूजा करनी है, उनको प्रसन्न करना है। ये कैसे होगा वो जानिए। काल भैरव का स्वरूप विकराल और क्रोधी होता है। काल भैरव के एक हाथ में छड़ी होती है और उनका वाहन काला डॉग होता है। इसीलिए भैरव रूप में काले डॉग को भोजन करवाने का भी विशेष महत्व बताया जाता है। काल भैरव की पूजा से सभी कष्ट दूर होते हैं। काल भैरव की पूजा का शुभ मुहूर्त रात 12 बजे से सुबह 3 बजे तक होता है। इनकी पूजा किसी भी साजिश पर आप पर कोई असर नहीं करने देती। नेगेटिव एनर्जी से परेशान हैं तो शनिवार या मंगलवार को काल भैरव की पूजा से फायदा होगा। काल भैरव की पूजा से लंबे समय से जिस काम के आप फंसे हुए हैं उससे आपको फायदा होगा। रात में भैरव जी का हवन पूजन करने से आपके दुश्मन कमज़ोर होते हैं, वो आपके खिलाफ साजिश नहीं कर पाते हैं। भैरव पूजा से आपकी अच्छी सेहत रहती है। अगर लंबे समय से किसी की सेहत खराब हो तो इलाज के साथ साथ भैरव जी की पूजा भी कीजिए, लाभ ज़रूर मिलेगा। काल भैरव को कुल देवता के रूप में भी पूजा जाता है। भैरव उपासना बुरे ग्रहों के प्रभाव को खत्म कर देती है। शनि या राहु के समय से पीड़ित हैं तो काल भैरव की पूजा जरूर कीजिए। काल भैरव को यूं तो शराब का प्रसाद चढ़ाया जाता है, लेकिन पंचमेवा डालकर बनाए गए रोटाला प्रसाद से भोग से भैरव जल्दी प्रसन्न होते हैं। और नेगेटिव चीज़ कभी भगवान पे ना चढ़ाएं। रोटाला को आटे, गुड़, चीनी के साथ 5 मेवा, 5 अलग अलग तरीके की ड्राई फ्रूट्स डाल के इस प्रसाद के भोग से काल भैरव की पूजा करें और जीवन में जो पहले कभी नहीं देखा होता वो हैं। इसके अलावा काल भैरव को सफ़ेद चमेली के फूल बहुत प्रिय हैं। सभी चीज़ों से काल भैरव की पूजा आपके कष्टों को दूर करती है। आइए बात करते हैं आज की स्पेशल एस्ट्रो टिप का। खर मास के महीने में आप एक काम करें, 2 छोटी छोटी गीता की बुक्स बनवा लें और इनको थर्सडे के दिन आप किसी भी बुजुर्ग महिला को दान करें जो आपको मंदिर, गुरुद्वारे कहीं भी दिख जाए। ऐसा करने पर आपको बहुत पुण्य मिलेगा और अगर आप भगवत गीता को पीले कपड़े में लपेट कर देंगे तो उसका फल कई गुना बढ़ जाएगा। आपका बृहस्पति भी मजबूत होगा। फेसबुक पर प्रिया बर्मन ने हमारे साथ अपनी प्रॉब्लम शेयर की है। देखिए, प्रिया जो हैं ये काफ़ी समय से मेडिकल एग्ज़ाम्स क्लियर करने की कोशिश कर रही हैं पर सफल नहीं हो पा रही हैं, जिसके वो उपाय जानना चाहती हैं।
मेडिकल एग्जाम्स क्लियर करने के लिए अपने सूर्य और जुपिटर दोनों को स्ट्रॉन्ग करने की ज़रूरत है। नॉर्थ ईस्ट में 12 आपको पीली हल्दी की गांठें बांध कर रख देनी है और रोज़ सूर्य को जल देना है। एंटरटेनमेंट की बात हम बाद में करेंगे, पहले आपके कल को अच्छा करते हैं। क्या करें कल आप अपनी राशि के हिसाब से मुझसे जानिए। सबसे पहले मेष राशि की बात। मेष राशि के लोग कल सोच समझकर यात्रा करें, थोड़ी यूजलेस ट्रैवल भी हो सकती है। लक साथ दे रहा है आपका 61%। वृश्चिक राशि के लोग सरसों के तेल का दान कीजिए, भाग्य साथ दे रहा है आपका 77%। मिथुन राशि वाले लोग आप लोग मंदिर में केले का दान करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 65%। कर्क राशि वाले लोग लाल मिर्च का दान आप जरूर करें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 68%। सिंह राशि वाले लोग बच्चों को काली मिठाई खिलाएं, मतलब गुलाब जामुन या ऐसी चीज़ बच्चों में बांटे, गरीब बच्चों में। लक साथ दे रहा है आपका 76%। कन्या राशि वाले लोग पीपल के पेड़ पर धागा लपेटें, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। तुला राशि वाले लोग माँ लक्ष्मी को कमल के फूल चढ़ाएं, भाग्य साथ दे रहा है आपका 75%। वृश्चिक राशि वाले लोग हनुमान चालीसा का पाठ कीजिए, किस्मत साथ दे रही है आपका 72%। धनु राशि के लोग मूली का दान कीजिए आप, लक साथ दे रहा है आपका 65%। मकर राशि के लोग ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का 11 बार जाप करें, किस्मत साथ दे रही है आपका 69%। कुंभ राशि के लोग विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ कीजिए आप, भाग्य साथ दे रहा है आपका 71%। और मीन राशि के लोग सुबह शाम और रात को कपूर जरूर जलाइए कल, किस्मत साथ दे रही है आपका 67%। बाकी बातें आगे करेंगे, लेकिन पहले आपको सर्दियों से जुड़ी एक खास ब्यूटी टिप दिखा देते हैं। सर्दियों में स्किन काफ़ी ड्राई हो जाती है और इसकी देखभाल कैसे करें ये बताने के लिए हमारे साथ रोशा मौजूद है, ब्यूटी एक्सपर्ट है। रोशा बहुत बहुत स्वागत है। हाय, आज हमें रोशा ऑलिव ऑयल के नुस्खे बताने वाली है, फ़ायदे बताने वाली हैं। मैं मॉइस्चराइज करने के पहले या ऑलिव ऑयल का मसाज करने से पहले मैं पहले हेयर बैंड लगा रही हूँ हेयर में। ये ऑलिव ऑयल है, ये फेस के लिए मॉइस्चराइज करने के लिए, लाइक ये विंटर के लिए, स्पेशली ये विंटर के लिए है। तो मैं अभी मसाज कर रही हूँ और रिप में थोड़ा इधर और चिक्स में और चिन में मसाज करते करके ऊपर ऊपर आओ। हम लोग को करना है लाइक ऐसा, ओके, क्योंकि रिंकल्स ये सब नहीं होता है। हम लोग ये साइड करेगा रिंकल्स होता है, इसलिए ध्यान रखना। धीरे धीरे ऊपर ऊपर, किसी से लूज होता है, हाइड्रेटिंग ड्राइनेस से एकदम सूखा पड़ जाता है, तो वो लोग के लिए बहुत अच्छे से एकदम स्मूथली जेंटली ऐसा मसाज करने का। सर्कल ये सब के लिए ये ऐसा मोशन से करो आप मसाज ये सब, क्योंकि डार्क सर्कल होता है, किसी किसी का ड्राइनेस से बहुत कुछ होता है, फिर वाइट निकलता है लाइक फेस में, तो उसके लिए ऑलिव ऑयल सबसे बेस्ट है। यदि आपके घर पे नहीं मिलता है या किधर भी आपको नहीं मिलेगा तो फिर आप आलमंड ऑयल यूज़ कर सकते हैं। अभी ऑलिव ऑयल से हम लोग फेस साफ़ करने के बाद आप मेकअप अच्छे से लगता है, अच्छे से मेकअप कर सकते हैं। मसाज करके 10 मिनट हो गया है, अभी फेस जाके धो सकते हैं। फिर उसके बाद आप मेकअप लगाओ या सनस्क्रीन लगाओ, बाहर जाना है तो सनस्क्रीन लगा सकते हो, मेकअप लगा सकते हैं। अब उसके बाद आपका स्किन परफेक्ट स्मूथ हो जाएगा।